हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं एक और अन्य वैकेंसीज़ को लेकर। तो दोस्तों, ये काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, काफ़ी अधिक टीचर्स की यहाँ पे आवश्यकता है। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे, साथ ही आपको ये भी जो है इन्फॉर्म करेंगे कि आप कहाँ कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे, क्या कुछ होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है बने रहें और पूरी क्लास को ज़रूर देखें और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर के जो वैकेंसी लगातार निकल रही है, इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, किन-किन पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। तो विज्ञापन जो इसमें निकला है दोस्तों, जिन पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है, वो है पीजीटी फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो दोस्तों, यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन रखी है वो 50% जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पर जो पद है पीजीटी के अंतर्गत फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और आपको पीजीटी हिंदी पीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश से एमए होना चाहिए और पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल। हिंदी संस्कृत का टीचर प्रवक्ता के अंतर्गत हिंदी का लेक्चरर वही होगा जो संस्कृत और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट का ग्रेजुएट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा पीजीटी में मैथ्स वाला मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स इसके अंतर्गत हो सकता है। पीजीटी फिजिक्स में आपको फिजिक्स की सारी अर्थाएँ दे रखी हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये दे रखी हैं। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स। तो ये हैं दोस्तों और साथ ही इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हुई है दोस्तों, ठीक है? और साथ ही बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ज़रूरी है। प्रेफ़रेंस ऑफ टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। तो यहाँ पर थोड़ा-सा नॉलेज क्या चाहिए दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टीचिंग करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आज के समय में कंप्यूटर की जानकारी तो मैक्सिमम लोग रखते ही हैं, लैपटॉप वगैरह सभी यूज़ करते ही हैं, तो उसके आधार पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपने परेशान नहीं होने का। लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना ज़रूरी है। तो इतनी सारी वैकेंसी दोस्तों पीजीटी के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट के अंदर एक ही जगह पे निकली हुई हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम टीजीटी के अंतर्गत और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह पर भी है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, हम पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। आप वहाँ पर अगर आवेदन करते हैं, तो आपको जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी के अंतर्गत साइंस की निकली है दोस्तों, टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी और संस्कृत एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी ये तीनों निकली है। तो यहाँ पर आपको 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड होने चाहिए और साथ ही इसमें जो है एनसीईआरटी के जो मानक है उसके अंतर्गत जो एनसीटी के जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट सेकंड होना चाहिए। बाकी आपका संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, साइंस इतने सब्जेक्ट आपके निकले हैं और इन सभी सब्जेक्ट में आपके वही ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और साथ में सीटेट क्लियर होना चाहिए सेकंड। ठीक है, तो ये इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर टीजीटी की भी निकली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पीजीटी सीएस कंप्यूटर साइंस की पीजीटी की निकली हुई है। ये आप देख सकते हैं इसमें एमसीए किया हुआ या मतलब एमएससी या एमसीए। ठीक है, अगर पीजीटी की वैकेंसी है तो ऑब्वियस इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस से चाहिए या एमसीए होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, यहाँ पे कंप्यूटर का पर्टिकुलर वैकेंसी निकली हुई है, वो तो सीएस कंप्यूटर जो है सीएस के लिए चाहिए था, बट यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग ये आपको दे रखा है, आप इसमें दे सकते हैं
कि बीएससी मैथ साइंस विद ए लेवल डीओई एसीसी ड्यूक, ठीक है, डॉइक का आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो और पीजी मैथ साइंस विद ओ लेवल डॉइक का आपका सोसाइटी के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। योगा टीचर की बात करें, ग्रेजुएट इन योगा साइंस 3 ईयर एंड पीजी इन योगा साइंस 2 ईयर या पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर। तो ये आपका योगा वाला कॉलेज चाहिए। काउंसलर के लिए भी वैकेंसीज आई हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बीए बीएससी साइकोलॉजी की। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की है, ये भी आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके लिए बिल्कुल अच्छे से पूरा डिटेल देख लें और फिर इसको जो है पेपर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत है, स्पोर्ट्स कोच की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है और साथ ही पीआरटी में टीचरों की ज़रूरत यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कोच की भी वैकेंसीज आई हुई है, नर्स की आई है, पीआरटी की आई है, इनको भी आप इनके क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी निकली कहाँ पे हैं, तो मेन पॉइंट आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी जगह पे निकली है। मतलब आप अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप गलत जगह पर आ चुके हैं, ठीक है? तो ये केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट में निकली है दोस्तों, ठीक? डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर्स, कोच, इंस्ट्रक्टर एंड अदर पोस्ट। तो केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी है और आपको बता दें ये 2026-27 के लिए पूरे सेशन के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर आप जो है कहीं जॉब नहीं करते हैं और बिल्कुल आपने एजुकेशन हाल ही में ले रखी है पिछले 2-3 सालों से, अगर आपने बीएड किया है और पोस्ट ग्रेजुएट करके आप बीएड करके अगर बैठे हैं या अन्य की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको तैयारी के साथ साथ इस स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी मिलती है दोस्तों लगभग 25 से अबव मिलती है और मंथली, और ऊपर जो है आपका 35 तक भी हो सकती है। तो एज ए आप समझ लीजिए जैसे राजकीय स्कूलों में गेस्ट टीचर टीचिंग कर रहे हैं, तो ऐसे आपका इस विद्यालय में भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है प्रतिवादन के हिसाब से सैलरी मिलती है और 5 या 6 वादन आपको 4 या 5 एनी हाउ मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो पर डे की आपकी सैलरी जो है और वादन के हिसाब से यहाँ पर सैलरी ठीक अच्छी रहती है। तो इस आधार पर जो है आपका यहाँ पर 25 प्लस जो है सैलरी यहाँ पर बन जानी है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको सपोर्टिव यहाँ पर मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो इसलिए जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साथ में, अगर आप चाहें तो इसमें इसका देखिए ये है फॉर डिटेल क्वालिफिकेशन गो टू काठगोदाम सॉरी केबीएस संगठन डॉट एन आई सी डॉट इन का है ये, ठीक है। केबीएस संगठन डॉट एन आई सी डॉट इन पर आप इसमें डायरेक्टली जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई मतलब इसके बारे में क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम फॉर्म कैसे भरना है वो सारा आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों आवेदन फॉर्म की। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट आवेदन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है 2026-7 के लिए। पोस्ट अप्लाइड संविदा आधारित प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, बिल्कुल आप इसको तो नकार नहीं सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। वो एक सेशन के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। सीटीटी पात्रता, सीटेट क्वालिफिकेशन, हाँ यस नो आपने फॉर्म भरना है इसमें, यस नो अगर क्वालिफाइड है तो यस, नहीं है तो नो लिखना है। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जब एप्लीकेंट सीटेट क्वालिफाई नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको उस समय वहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और पीजीटी पीआरटी टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए टी यहाँ पर टीटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट दे रखा है, आपको देख रहे हैं, पत्राचार का पता दिया है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर दिया है, सामाजिक श्रेणी सोशल एससी एसटी जनरल या ओबीसी के आते हैं, पिता का नाम और शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद आपको मार्क्स अपना जो है यहाँ पर सबमिट करना है। देखिए पासिंग ईयर कौन सा है, टोटल मार्क्स है ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स, सब्जेक्ट ऑफर्ड, परसेंट इन कंसर्न सब्जेक्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सारा आपने फिल यहाँ पर करना है।
उसके अलावा अनुभव अगर आपको एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी संलग्न करें। तो यहाँ पर पोस्ट जो है न पोस्ट हेल्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कहाँ से कहाँ तक आपने कब से कब तक पढ़ाया है, नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ, सब्जेक्ट ऑफ एंड क्लास टॉट, आपने कौन कौन से क्लास पढ़ाए हैं, किन सब्जेक्टों को पढ़ाया है, ये आप यहाँ पर डिटेल भर के इसमें फॉर्म के साथ दे सकते हैं। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हैं? बिल्कुल आपको यस लिखना होगा, चाहे आप कुछ भी हैं। आप कंप्यूटर प्रयोग ज्ञान रखते हैं, बिल्कुल सही इसमें यस लिख लेना है आपने। क्या आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है? यदि हाँ, तो आप उसका रेफ़रेंस दे सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण चलाया गया है, यस नो, इसको आपने नो लिख देना है। अगर यस है तो फिर तो आप जानें, लेकिन नो ही होगा मैक्सिमम। आवेदित पद पर अपने उपयुक्तता की संक्षिप्तता विवरण, यानी कि आप इस पद पर क्यों आवेदन करना चाहते हैं और आप इसके लिए किस प्रकार से उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर आप बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि मैं पूरी योग्यताएं रखता हूँ, अपने मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं बीएड हूँ, और अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं, मैं टीजीटी की योग्यताएं पूरी रखता हूँ, इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, और टीचिंग में एक्सपीरियंस रखता हूँ, ठीक है, टीचिंग करने की क्षमता रखता हूँ। तो चाहे आप जैसे भी हैं, आप इसके लिए वो लिख दें, क्योंकि फिर वहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपको जो है हो सकता है अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि अभी उत्तराखंड में सभी जगह वैकेंसी निकल रही हैं, तो इसलिए जो है सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। बाकी अन्य डिटेल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अन्य डिटेल केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी जिला नैनीताल, सत्र 2026-27 में संविदात्मक प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चलित साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 25 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026 और 27 फरवरी 2026, ये तीनों के अंतर्गत आपका इंटरव्यू डिसाइड किया गया है, 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी को। ठीक है, तो 3 डेट हैं जिनमें आपका इंटरव्यू होना है। तो यहाँ पर आपको प्योरली हिंदी में हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी में पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों पर पैनल बनाने हेतु तो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन में संलग्न क्यूआर कोड को स्कैन करके आवेदन पत्र प्राप्त करें, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 22 फरवरी तक अवश्य जमा कर दें। तो 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 25 फरवरी 2026 पीजीटी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल, ठीक है, और टीजीटी का विज्ञान का यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षक और योग प्रशिक्षक की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो 25 तारीख को जो है इन 3 चीज़ों का जो है यहाँ पर इंटरव्यू हो जाना है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, और 22 फरवरी तक आप आवेदन अवश्य कर लें, और उसके बाद जो है आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखें। अभी आपके पास टाइम है 4-5 दिन, 4 दिन कम से कम है, और 25 तारीख को आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर हल्द्वानी कैंट के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है, अगर आप पीजीटी के लिए मैथ्स, और टीजीटी मैथ्स, पीआरटी और विशेष शिक्षा परामर्शदाता और नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो है 26 तारीख को आपका जो है इसमें इंटरव्यू होना है, बृहस्पतिवार के दिन। पीजीटी गणित, टीजीटी गणित, पीआरटी और विशेष शिक्षक परामर्शदाता और नर्स की यहाँ पर इंटरव्यू 26 तारीख को रखा गया है। 27 को देखो पीजीटी के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और वाणिज्य, ये आपका 27 तारीख को निकलेगी, मतलब इंटरव्यू होगा। इसके अलावा टीजीटी के अंतर्गत दोस्तों आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, ये टीजीटी के अंतर्गत 27 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। चलित साक्षात्कार के दिन सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपने लाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी लाना है, एक पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो अपने साथ लेकर आना है, और शैक्षणिक योग्यताओं निर्धारित रहता हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली में वेबसाइट KBS संगठन.nic.in पर आप अवलोकन कर सकते हैं कि कैसे इसमें जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या करना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चीज़ बहुत विशेष होती है दोस्तों, कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार के दिन प्रातः स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो फिर ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, जिसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करेंगे, और उसमें जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं का इंटरव्यू करेंगे, बाकी अन्य को वहीं से छुट्टी कर दी जाएगी।
विद्यालय सैन्य छावनी में स्थित है, अतः अभ्यर्थी पहचान पत्र के साथ आएँ और छावनी क्षेत्र के सभी नियमों का अनुपालन करें। यानी कि सभी अभ्यर्थी जो है अपना फ़ोटो आईडी लेकर ही चलें और छावनी के नियमों का पालन करें, तो ये आपका बहुत अच्छी जगह पे है। विद्यालय परिसर में छावनी क्षेत्र में फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी ना करें। मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी में लग गए और रील्स बनाने में लग गए, ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है। केवल जॉब के लिए आपने जाना है, इस चीज़ को ध्यान दें। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उक्त विज्ञापन द्विभाषी रूप से वेबसाइट पर हल्द्वानी कैंट डॉट KBS डॉट AC डॉट इन पर भी उपलब्ध है, ये इन्होंने साफ-साफ स्पष्ट कर दिया है। पंजीकरण हेतु रिपोर्टिंग समय के लिए विद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है रिपोर्टिंग समय के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर भी आप आवेदन अवलोकन कर सकते हैं, ये इन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये निकली हैं दोस्तों इसमें वैकेंसीज और आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे बिना बहुत ज़्यादा सोचे समझे। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय छावनी हल्द्वानी प्राचार्य के द्वारा ये यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें आवेदन करें और अच्छी जगह है, अच्छा सब कुछ आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी खबर रहेगी। और अगर आप जो है साथ में ये क्यूआर है दोस्तों, इसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और इस क्यूआर के थ्रू भी आप जो है पूरी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्शन के तौर पे इन्होंने क्यूआर दे रखा है, तो क्यूआर को हम इतना आप तक दे सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्यूआर का और इसके आधार पे फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और साथ ही आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप इसलिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और साथ ही जो है अपने साथियों को मैक्सिमम साथी को इसको शेयर कर लें दोस्तों, ठीक है। और अधिक से अधिक साथी को शेयर करेंगे तो भाई जिन सब्जेक्ट के साथियों को ज़रूरत है उनकी हेल्प हो जाएगी और आपका भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे की मदद करने में ही अपनी भलाई होती है। कोई न कोई आपको भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा ज़रूर, अगर आप किसी दूसरे को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दूसरे का भला करने से भी अपना भला होता है, इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके रखें। तो इसलिए आप शेयर ज़रूर कर दें, अगर आपके साथ ही कोई अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आने वाली सभी प्रकार की वैकेंसी KVS से रिलेटेड कहीं भी वैकेंसीज हों उसको हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, हमने लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम विशेष आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो अभ्यर्थी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, ILT की तैयारी कर रहे हो, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस लगातार ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में मेंबरशिप रखी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।